अस्सलामुअलैकुम। तो आज की क्लास है हमारी मास्किंग के बारे में। तो मास्किंग बेसिकली कहते हैं किसी भी इमेज को किसी भी शेप के अंदर कन्वर्ट करना। तो आइए देखते हैं मास्किंग को। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं जाऊँगा फाइल के अंदर और यहाँ पर मैं जाऊँगा प्लेस में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डाउनलोड के अंदर एक इमेज डाउनलोड की हुई है, ठीक है, जो कि फ्लावर की है। उसको मैं सिलेक्ट करके और जैसे ही प्लेस करता हूँ, ठीक है, नाउ यहाँ पर इमेज आ चुकी है। सो जैसे ही मैं इसको ड्रैग करके नीचे रखता हूँ तो यहाँ पर ये इमेज आ चुकी है, ठीक है। ओके, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो इमेज है इस शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, यानी कि ये जो इमेज है इसी शेप के अंदर आ जाए। ठीक हो गया। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस इमेज को पहले ऊपर लाएंगे शेप के ऊपर, ठीक है। एंड देन क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और अरेंज करके क्या करेंगे, सेंड टू बैक, ठीक है। नाउ जैसे ही मैं सेंड टू बैक करूँगा तो क्या होगा कि हमारी जो इमेज है वो शेप के पीछे चली जाएगी, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, सिलेक्शन टूल से इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके क्या करना है, मेक क्लिपिंग मास्क, ठीक है। तो जैसे ही मैं मेक क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करता हूँ, नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज थी वो क्या हुआ है, शेप के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। ओके, तो अब हम यहाँ से एलिप्स ड्रा करते हैं, एक एलिप्स, ठीक है, शिफ्ट की मदद से। ओके, कुछ इस तरह से। एंड देन अब फिर से हम कहाँ जाएंगे, फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पर प्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड देन फिर से वही इमेज उठाएंगे और उसको प्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमेज आ चुकी है, उसको शेप के ऊपर ही रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एम्बेड करेंगे और फिर क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे इस इमेज के ऊपर और अरेंज करके सेंड टू बैक करेंगे, ठीक है। ओके, तो जैसे ही मैं इस दोनों शेप्स को सिलेक्ट करता हूँ और क्या करूँगा, राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क, तो आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज थी हमारी सर्कल के अंदर आ चुकी है। ओके ओके, नाउ यहाँ पर अब हम पॉलीगॉन टूल लेते हैं, ठीक है। इसको हम शिफ्ट की मदद से ड्रा करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, और इसको नीचे लाएंगे यहाँ पर, ठीक है। एंड देन फिर से हम फाइल में जाएंगे और प्लेस में जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर फिर से वही इमेज यहाँ पर प्लेस करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको ड्रैग करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, एम्बेड करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अब हम राइट क्लिक करेंगे इस इमेज पर, अरेंज और सेंड टू बैक, ठीक है, और दोनों को सिलेक्ट करके क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और मेक क्लिपिंग मास्क, ठीक हो गया। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लिपिंग मास्क का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा, ठीक है। ओके, तो अब हम इन सभी शेप्स को डिलीट करते हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर जी स्टार टूल रह गया, ठीक है। स्टार में जैसे ही लेकर यहाँ पर ड्रा करता हूँ शिफ्ट की मदद से, ठीक है। एंड यहाँ पर फिर मैं फाइल में जाऊँगा, प्लेस पे जाऊँगा और यहाँ पर अब मैं ये वाली इमेज इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है, और इसको कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड देन मैं क्या करूँगा, एम्बेड करूँगा और यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करके अरेंज और सेंड टू बैक करूँगा, ठीक है, और फिर दोनों शेप्स को सिलेक्ट करके, ठीक है, और क्या करूँगा, राइट क्लिक और मेक क्लिपिंग मास्क, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज है ये क्लिपिंग मास्क के अंदर आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो क्लिपिंग मास्क है वो मुकम्मल होना चाहता है, ठीक है। ओके, तो अब हम एडवांस क्लिपिंग मास्क की तरफ आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एलिप्स ड्रा करता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, एंड देन मैं यहाँ पर प्लेस में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ये मेरी एक इमेज की पीएनजी फाइल पड़ी है, ठीक है। तो ये वाली फ़ाइल मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। ये पीएनजी फाइल है, पीएनजी फाइल से मुराद जिसका बैकग्राउंड नहीं होता, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो हमने पीछे इलिप्स बनाया था इस पर मैं राइट क्लिक करके अरेंज और ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा, ठीक है। इसको मतलब आपने पीएनजी के ऊपर रखना है, ठीक हो गया। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको रखता हूँ एंड इसको सिलेक्ट करके आपने जाना है एडिट में और फिर क्या करना है, यहाँ पर आपने कॉपी करना है, ठीक है।
कॉपी करना है और फिर आपने जाना है एडिट के अंदर और फिर क्या करना है आपने पेस्ट इन फ्रंट। ठीक हो गया। ओके, तो आपने यहाँ पर अपनी जो पीएनजी थी आपकी उसको सिलेक्ट करना है और जो आपने फ्रंट वाली जो अभी सर्कल कॉपी किया है, ठीक है, उसको यहाँ पर शिफ्ट की मदद से सिलेक्ट करना है। जब ये दोनों चीज़ें आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी तो फिर आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और क्या करना है, मेक क्लिपिंग मास्क। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्लिपिंग मास्क बना तो लिया है, लेकिन क्या हुआ है कि मेरा जो ऊपर वाला फेस था वो यहाँ पर हाइड हो चुका है। ठीक है, वो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वो भी नज़र आए। ठीक है, और यहाँ पर ये लैपटॉप की जो साइड है यहाँ पर ये भी हाइड हो चुकी है। ठीक है, ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है उसको मैं सिलेक्ट करवा के ऊपर की तरफ ले जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ अब मेरा फेस जो है ये बिल्कुल अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर ये जो लैपटॉप का ये जो यहाँ पर पॉइंट था उसको भी मैं यहाँ पर ठीक कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये भी बिल्कुल ठीक हो चुका है। ओके, तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करके अब यहाँ पर इस शेप को सिलेक्ट करता हूँ, इस क्लिपिंग मास्क को, और इसका स्ट्रोक साइज़ बढ़ाता हूँ यहाँ पर, और स्ट्रोक का मैं कलर यहाँ पर ब्लू करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक ब्यूटीफुल सा क्लिपिंग मास्क, हाफ क्लिपिंग मास्क यहाँ पर रेडी हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है, ओके, तो अब हम यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या हम टेक्स्ट के अंदर भी इस क्लिपिंग मास्क को ऐड कर सकते हैं। क्या टेक्स्ट के अंदर भी क्लिपिंग मास्क आ सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टाइप टूल लूँगा। ठीक है, और यहाँ पर टाइप करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ही टाइप किया। ठीक है, टेक्स्ट को टाइप करके एंड मैं इसका जो साइज़ है शिफ्ट की मदद से यहाँ पर बड़ा करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो फ़ॉन्ट है मैं चेंज करूँगा। ठीक है, यहाँ पर इसका जो फ़ॉन्ट है मैं थोड़ा सा बोल्ड रखूँगा, ये वाला फ़ॉन्ट। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, फ़ाइल में जाएंगे, प्लेस में जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे कि यही फ्लावर वाली पिक्चर हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसको जी ड्रैग करेंगे टेक्स्ट के ऊपर। ओके, एंड देन क्या करेंगे, इम्बेड करेंगे और फिर क्या करेंगे, इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, अरेंज करेंगे और सेंड टू बैक। ठीक है, और फिर इन दोनों चीज़ों को हम सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, मेक क्लिपिंग मास्क। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये खूबसूरत सा क्लिपिंग मास्क टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई हो चुका है। ठीक है, ओके, तो अब हम बात करते हैं कि क्या हम गूगल से उठाई हुई शेप के ऊपर भी क्लिपिंग मास्क बना सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डाउनलोड की हुई थी पीएनजी, ठीक है, शेप। तो यहाँ पर ये वाली शेप है। ठीक है, तो यहाँ पर ये शेप मैंने डाउनलोड की थी। ठीक है, ये पीएनजी विंग वेबसाइट है जो कि मैंने आपको बताई हुई है पीएनजी के लिए। ये मैंने उससे ये शेप डाउनलोड किया। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो क्लिपिंग मास्क है वो इसी शेप के अंदर आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस शेप के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, ये इमेज ट्रेस लिखा हुआ है और साथ ये एरो बना हुआ है, एरो के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको हाई फिडेलिटी इमेज का फ़ोटो का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ओके करना है। तो क्या होगा कि जो अडोबी इलस्ट्रेटर है वो इस शेप को ट्रेस करके दे रहा है। ठीक है, तो ये कुछ लोडिंग के अंदर टाइम लेगा, लेकिन इसके बाद आपकी जो शेप है वो फुली ट्रेस होकर आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। ठीक है, ये आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका सिस्टम अच्छा होगा, जनरेशन अच्छी होगी, उतना ही ज़्यादा ये फास्ट हो जाएगा ये स्टेप। ठीक है, ओके, ओके, फाइनली यहाँ पर ट्रेस होके आ चुकी है ये शेप। ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ पर इसको एक्सपेंड करता हूँ
और यहाँ पर इसको ड्रैग करके यहाँ लाता हूँ तो क्या हुआ है कि आप देख सकते हैं कि इस इमेज के पीछे अब क्या हुआ है कि बैकग्राउंड भी ऐड हो चुका है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो क्या करेंगे, इस शेप को पहले सिलेक्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और अनग्रुप करेंगे। ठीक है, अनग्रुप करके और फिर ये वाला जो हिस्सा है इसको सिलेक्ट करके मैं डिलीट करता हूँ और ये वाला हिस्सा सिलेक्ट करके इसको भी मैं डिलीट करता हूँ और इस पूरी शेप को सिलेक्ट करता हूँ अब, और ऑब्जेक्ट में जाकर क्या करूँगा, कंपाउंड पाथ बनाऊँगा और मेक बनाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक कंपाउंड पाथ बन चुका है। ठीक है, और यहाँ पर इसको मैं ड्रैग करता हूँ अब आर्ट बोर्ड के ऊपर। ठीक है, एंड देन मैं क्या करूँगा, फाइल में जाऊँगा, प्लेस में जाऊँगा एंड यहाँ पर क्या करूँगा, यही फ्लावर वाली इमेज उठाऊँगा और इसको प्लेस करूँगा और शेप के ऊपर कुछ इस तरह से मैं इसको प्लेस कर दूँगा। ओके, एंड इसके बाद आपने क्या करना है, इम्बेड करना है और फिर क्या करना है, आपने पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करना है आपने और अरेंज करना है। ठीक है, और क्या करना है, सेंड टू बैक। ओके, तो फिर क्या करना है, आपने इन दोनों चीज़ों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और क्या करना है, मेक क्लिपिंग मास्क। यस, ओके, तो यहाँ पर फाइनली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो इमेज है, हमारी शेप जो कि हमने डाउनलोड की थी उसके अंदर भी ये आ चुकी है, क्लिपिंग मास्क बन चुका है।